मुझे केस सिनारियो नंबर 23 को कवर कर रहे हैं आज हम। केस सिनारियो नंबर 23 को कवर कर रहे हैं, मीन्स टू से आपके पास ऑलरेडी केस सिनारियोज जो है 22 तक इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आपको वो भी देखने हैं, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। आपको बता दूं ये केस सिनारियोज हम सीए इंटरमीडिएट के लिए प्लेलिस्ट आपको क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे ये आपको जैन 2026 की एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एंड 2025 की एग्जामिनेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अब जो है हम चल रहे हैं केस सिनारियोज को कवर करते, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। एम एस संकी कंसल्टेंट, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर रेंडर्स द फ्लोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड किए। एक तो है सिक्योरिटी सर्विस इन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है सर, रुपीज 2 करोड़ है ना, हाँ 2 करोड़ टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज। मैन पावर सर्विस अकाउंटेंट्स प्रोवाइड किया 5 लाख रुपए। ऑडिटिंग सर्विसेज 1 करोड़ प्रोवाइड किया। सर ये ऑडिटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स टू से क्या ये सीए फॉर्म है? पता नहीं, इन्होंने क्लैरिटी तो नहीं दिया, बट सीए फॉर्म को अलाउड नहीं ना सिक्योरिटी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करें बोल के। चलिए कोई नहीं, सीए फॉर्म तो ऑफ कोर्स ही नहीं होगा ये, बट ऑडिटिंग सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है? चलिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि इन्होंने इतना सप्लाई किया, इस पर क्या बनने वाला है। चलिए समझ लेते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज सर आपको पता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में देख लेते हैं इसको अच्छे से। देखो सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में क्या होता है आपको पता है सर, सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं इस पे जो है आपके पास में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हमें चेक करना होता है। जहाँ पे क्या होता है, हमें चेक करना है सर्विस प्रोवाइडर कौन है सर, सर्विस रेसिपेंट कौन है सर। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट। सर्विस प्रोवाइडर हमें ये देखना है कि बड़ी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। किसी को भी मतलब पर्सन दैट इज रजिस्टर्ड इन दैट इज आपके पास में टैक्सेबल टेरिटरी में जो पर्सन लोकेटेड है, इनको यदि प्रोवाइड किया गया है तो इस केस में क्या होगा, ये आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा सर। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा जी सर। ये तो हमें पता है कि सर्विस प्रोवाइडर यदि जो है बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है और उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया है तो इस केस में क्या होगा, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। ये तो आपके पास में सिक्योरिटी सर्विस के लिए हमें आइडिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट था आपके पास में यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट मैन पावर सर्विसेज अकाउंटेंट्स है। अकाउंटेंट्स के लिए तो सर कुछ कहना ही नहीं, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लग जाएगा। ये आपके पास में रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज को इन्होंने दिया है और ये पार्टनरशिप फॉर्म है, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है तो ये आरसीएम पे एप्लीकेबल हो जाएगा सर। ऑडिटिंग सर्विस सर इसमें तो कुछ कहना नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये टैक्सेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो प्रोवाइडेड पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ ₹70,000 टू अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस एंड दिस प्राइवेट लिमिटेड इन दिल्ली। रुक गए सर हम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप फीस देख के। स्पॉन्सरशिप फीस के केस में क्या होता है सर, आपको पता है स्पॉन्सरशिप फीस के केस में स्पॉन्सरशिप चलिए स्पॉन्सरशिप फीस के केस में हमें पता है सर, जो सर्विस प्रोवाइडर है हमें उसको नहीं देखना, सर्विस रेसिपेंट को देखना है। सर्विस रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, बड़ी कॉर्पोरेट है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने यदि सर्विस प्रोवाइड किया है स्पॉन्सरशिप का, किसको प्रोवाइड किया है, सर्विस रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, बड़ी कॉर्पोरेट है या फिर आपके पास में पार्टनरशिप फॉर्म है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, बड़ी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है, इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। बाकी केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब चेक करते हैं इस केस में क्या हुआ है हमारे पास। इस केस में देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर जो है बनारसी दास प्राइवेट लिमिटेड, तो मतलब सर्विस प्रोवाइडर एक बड़ी कॉर्पोरेट है। प्रोवाइड किसको किया गया है, पार्टनरशिप फॉर्म को प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा क्या कंडीशंस में फॉल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर हमें देखना नहीं, कोई भी हो मतलब नहीं हमें, सर्विस रेसिपेंट हमें देखना, सर्विस रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, बड़ी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा संघी कंसल्टेंट जो है पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इस केस में आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी सर, इसमें कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। आगे बढ़ते हैं। संघी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटिंग टू ₹6 लाख फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। देखिए रेंट है ठीक है सर, रेंट है किस पर्पज के लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया हुआ है, किन से लिया हुआ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। सर इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं सर, ये आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो टैक्स देगी नहीं, टैक्स तो हमसे कलेक्ट करेगी, और ये एक्चुअली आरसीएम पे कवर्ड भी है। रेंटिंग यदि हो रही है बिजनेस पर्पज के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, इन केसेस में हमें क्या करना होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन केसेस में हमें आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी लग जाती है। तो ये भी आरसीएम हो गया, ये भी आरसीएम हो गया सर। ऑल द सर्विसेज टैक्सेबल 18% में है, इंटरेस्टेड सप्लाई मान के चलो। एंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की आंसर देना, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए एग्रीगेट टर्नओवर हमें कंप्यूट करना है।
सर एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्या होता है आपको पता है सर? एग्रीगेट टर्नओवर के लिए जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज है ये इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस पे ऐसा इनवर्ड सप्लाईज जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि देखो टैक्स लायबिलिटी तो आपकी बन जाती है, टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ता है। उस केसेस में आप ये सोचो कि भाई पैसे हम दे रहे हैं तो इसके वजह से हम अपने टर्नओवर पे इंक्लूड करें, ऐसा नहीं होता। ये इनवर्ड सप्लाईज जिन आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई किसी के लिए है, उनकी टर्नओवर पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। इसके साथ जो है आपने यदि सेम पैन वाले बंदे को जितने भी आपने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, अपने जो है सप्लाई किया हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। ये तो सर मैं पता है। इसके साथ और क्या इंक्लूड करना पड़ता है आप ये बताओ? इसके साथ जो है आपके पास में एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये आपको इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, ये तो प्रोविजन हमें पता है सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली अब हम देखने जाते हैं सर सिक्योरिटी सर्विसेज आरसीएम पे है, बट इनके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, इसलिए इसको इंक्लूड करना है। 2 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो गया हमें। ठीक है सर, अब नेक्स्ट आया आपके पास में मैन पावर सर्विसेज 5 लाख रुपये का, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी है ये, तो ये 5 लाख भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। प्लस ऑडिटिंग सर्विसेज 1 करोड़, तो इट मीन्स टू से कहीं ना कहीं ये 3 करोड़ 5 लाख रुपए है। 3.05 करोड़ इनकी एग्रीगेट टर्नओवर बन के चल जाती है सर। ये तो इनका आंसर बन गया। सर इनको क्यों नहीं लिया हमने? सर ये तो आपको पता है आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी है, इनकी इनवर्ड सप्लाई है, भले ही टैक्स ये पे कर रहे हैं बट इनकी इनवर्ड सप्लाई के लिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपके पास में आंसर हो गया 305 लाख। ठीक है, जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर द रिवर्स चार्ज बाय संकी कंसल्टेंट। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6 लाख रुपए, 6,70,000 रुपये इनकी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है। और इन्होंने बोला है 18% की रेट है, तो 9%, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई इन्होंने यहाँ पे बताया गया था, तो 9% करके आप कंप्यूट करो, ये कितना आता है, ये आपका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो आ रहा है आपके पास में 60,300 रुपये की आंसर ये कैलकुलेट करके आपको बनेगा, ये इतना। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर ए आपके आंसर बन जाएंगे, इस पर कोई कन्फ्यूजन आपको है नहीं। चलिए, State which of the following statement is true in respect to the security service provider Sanki consultant to registered business entities। देखो एक पार्टनरशिप फॉर्म ने प्रोवाइड किया है, हम चेक क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर नहीं, हम इस केस में क्या चेक करते हैं आपको पता है? सर्विस प्रोवाइडर चेक करते हैं, अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट। यदि अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट है तो वो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, इन दैट केस आरसीएम लग जाएगा। इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएसटी कंप्लाइंट टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई रजिस्टर्ड है तो इनको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना ही पड़ेगा। हमने आगे वाले केस स्टडीज पे भी देखा था, आरसीएम के केस में क्या होता है, रजिस्टर्ड हो आप टैक्स इनवॉइस इश्यू करोगे, रजिस्टर्ड नहीं हो तो सामने वाले अपने लिए सेल्फ इनवॉइसिंग इश्यू करेंगे। सेल इश्यू बिल ऑफ सप्लाई ना भैया एग्जाम थोड़ी है ये। नेक्स्ट कैन इश्यू एनी डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ना भाई आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड बनते हो। ठीक है, रिसिप्ट पोजर एवरी टाइम रिसिप्स द पेमेंट, ना भैया आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि यू आर रजिस्टर्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट केस सिनेरियो नंबर 23, बहुत ही छोटा सा केस सिनेरियो था। बाकी केस सिनेरियोज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक